जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं जीवन के सबसे ख़राब पड़ाव से गुजर रही थी। अगर गुरु जी ने साथ ना दिया होता तो अब तक कब की मिट गई होती। वैसे अब तो यही लगता है कि गुरु जी का और मेरा साथ तो कब का है। वो तो कभी से हमारे लिए पिता का कर्तव्य निभा रहे थे। बस फ़र्क इतना है कि इसका एहसास मुझे सन 2023 में अक्टूबर में हुआ। गुरु जी के फेसबुक पर आए एक मैसेज ने मुझे हिला कर रख दिया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक किया है। पढ़कर मैं हैरान रह गई कि कैसे लोग अपनों की खुशी से ही जलते हैं, उनको तरक्की करते नहीं देख सकते। मुझे सत्संग के माध्यम से उनका चेहरा भी सपनों में दिखा दिया गया। विश्वास ही नहीं होता कि लोग इतने बुरे भी हो सकते हैं। जिनको इतना आदर सम्मान दो वही लोग इन चक्रों में पड़े हैं। मुझे तो अब तक यही नहीं समझ आता कि दूसरों की खुशी बर्बाद करके उनको कौन सी खुशी मिल जाती है। पर संगत जी, जहाँ पॉजिटिविटी है वहीं पर नेगेटिविटी भी है। जहाँ देवता वास करते हैं वहीं दानव भी वास करते हैं। ये युगों से चलता आया है और चलता ही रहेगा। हमने पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु जी के साथ जुड़कर मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। पॉजिटिव तो मैं पहले भी थी, लेकिन उनके पॉजिटिविटी के साथ साथ डर, भय, चिंता, गुस्सा ये सब भी था। लेकिन अब गुरु जी साथ हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ हर वक्त एक ऐसी ताकत है जो मेरे हर वक्त, हर पल, हर घड़ी रक्षा कर रही है। अब मुझे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे पता है ना कि गुरु जी हैं न देखने वाले। बस अपने नेक कर्म करते चलो, बाकी सब गुरु जी देख लेंगे। अब अगर कोई परेशानी आती भी है तो गुरु जी का साथ पाकर वो भी बड़े सहज भाव से कट जाती है। शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक करने वालों को जब ये पता चला कि मेरे साथ गुरु जी की शक्ति चल रही है तो उन्होंने ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। मतलब ब्लैक मैजिक ज़्यादा करना शुरू कर दिया। पर हमारे गुरु जी हैं ना, वो हर बार मुझे और मेरे परिवार को बचाते गए। मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रही हूँ। एक बार मेरी मेड नहीं आई तो मैंने सोचा कि चलो मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। अचानक एक कांच का कप मेरे हाथ से छूटा और सिंक में जा गिरा। हाथ और सिंक में सिर्फ 2-3 इंच का ही फ़र्क था। कप बहुत मोटा था और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो टूट गया होगा। मैंने जैसे ही उसे उठाया मेरी उंगली इतनी बुरी तरह से कटी और इतना खून बहा। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये इतना खून कैसे, पूरा फर्श गीला हो गया। मैंने गुरु जी से प्रेयर की कि रात का समय है, इस टाइम तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, प्लीज़ मुझे पेन से बचा लेना। और सचमुच रात को मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मैं आराम से सोई। उससे अगले दिन मुझे सत्संग सुनाया गया कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी, मैं तेनू बचा लेता। शुक्राना गुरु जी। एक बार मार्केट गई हुई थी कि अचानक इतनी बुरी तरह से गिरी। मेरा फ़ोन स्क्रीन वाली साइड से सीधा ज़मीन पर इतनी ज़ोर से बजा और मेरी गिरने की इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि आसपास के लोग मुझे बचाने दौड़े। पर संगत जी, बड़ी हैरानी की बात है कि मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ और हल्का सा पैर ही मुड़ा। पर जिस हिसाब से मैं गिरी थी उस हिसाब से तो मैं कम से कम 6 महीने तक बिस्तर पर होती। पर है ना हमारे गुरु जी, मुझे वहाँ भी बचा ले गए। शुक्राना गुरु जी। अगले दिन सत्संग के माध्यम से मुझे फिर एहसास कराया गया कि तेरे ऊपर फिर मारण क्रिया की गई थी और मैं तेनू बचा लेता। गुरु जी पल पल ये एहसास कराते हैं कि मैं तो हर वक्त तेरे साथ ही हूँ। फिर तो जैसे गुरु जी के एहसानों की झड़ी ही लग गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तेज होना, उनका अपने करियर की लाइन को पकड़ना, जिसको लेकर मैं बड़ी टेंशन में रहती थी। पर गुरु जी के लाइफ में आने के बाद तो उन्होंने मेरी ये चिंता भी मेरे बिना मांगे ही मिटा दी। शुक्राना गुरु जी। मेरी भांजी की मैरिज में 80% जिम्मेदारी मेरी थी और गुरु जी ने मेरा वहाँ भी साथ देकर वो जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से निपटवाई कि शादी भी बहुत अच्छे ढंग से हो गई और बजट भी इतना कम लगा। मैंने ये चमत्कार खुद महसूस किया। शुक्राना गुरु जी।
मेरा भतीजा 7-8 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बार बार उसका ट्रीटमेंट करवाते पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही थी। मेरी भाभी बहुत परेशान थी। मेरा भाई भी ठीक नहीं है। मैं भी बहुत परेशान थी कि कैसे भतीजे को ठीक किया जाए। मैं हर रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करती और कहती कि हे गुरुजी, कोई चमत्कार कर दो और मेरे भतीजे को अपनी शरण में ले लो, ठीक कर दो उसे। और फेसबुक पर आए फर्स्ट मैसेज को देखती, जो हमेशा पॉजिटिव ही होता था। मन को तसल्ली मिलती कि हो ना हो एक दिन गुरुजी मेरे भतीजे को भी ठीक ही कर देंगे। जब मेरे भतीजे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो वो 2 दिन बाद ही वहाँ कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवा दो, नहीं तो मैं यहाँ तोड़ फोड़ कर दूँगा। उस समय तो यही लगा कि बस उसको उसके पापा के पास छोड़कर भाभी को अपने मायके जाना होगा। मतलब कि घर उजड़ने वाला सिस्टम बन गया। पर गुरुजी का चमत्कार देखो, डिस्चार्ज से 1 रात पहले ही किसी का फ़ोन आया कि उत्तराखंड में कोटद्वार में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पेशेंट को साल या 1.5 साल तक रखा जाता है, जहां उसके सब नशे वगैरह छुड़वाए जाते हैं और बच्चों को उनके टेस्ट के हिसाब से दिन भर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और कोई हुनर सिखाया जाता है। बस फिर उसे वहीं भेज दिया गया। अब तो भतीजा काफ़ी हद तक ठीक है। कमाल है हमारे गुरुजी का, जिसकी बाँह पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते ही नहीं। कैसे मुझे चिंता मुक्त कर दिया। एक दिन में ये सब हो जाना किसी मैजिक से कम नहीं था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते थे वे सब सही होते थे। पर जब रिज़ल्ट मिलना होता है तभी हमें गुरुजी रिज़ल्ट देते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमें अगले दिन ही कोई रिज़ल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता संगत जी। उसका कोई समय, कोई वक्त, कोई तिथि निश्चित होती है और वो सब चीज़ें हमें गुरुजी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद तो मैं कितने दिन और कितनी रातें चैन से रही। दिल बिल्कुल हल्का रहा। शुक्राना गुरुजी, मैं क्या थी और गुरुजी के सानिध्य में क्या बनती जा रही हूँ। पहले मैं किसी काम को लेकर बड़ी पैनिक हो जाती थी, गुस्सा भी आ जाता था, पर अब गुरुजी को सरेंडर करना सीख गई हूँ। अधीरता, गुस्सा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जो अकेलापन फील करती थी अब गुरुजी को याद करते ही खुश हो जाती हूँ। सत्संग में भी मेरा मन लगता है। पहले मैं भजन कीर्तन में बैठ ही नहीं पाती थी, पर अब इतना अच्छा लगता है और मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। घर की सुख सुविधाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिन मांगे ही गुरुजी अपने आप पूरी कर देते हैं। बस गुरुजी के सामने सरेंडर कर दो और अच्छे कर्म करते रहो। लोगों के जीवन को खुशियों से भरते रहो। गुरुजी खुद ब खुद हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। ज़िंदगी के 50 साल तो दुनिया की आपाधापी में ही निकल गए। सब कुछ होकर भी अगर हम संतुष्ट नहीं रहते तो उसके होने का क्या फ़ायदा। लेकिन गुरुजी ने संतुष्टि का एहसास कराकर इन 2 सालों में ज़िंदगी में कितने रंग भर दिए। अब तो हर पल यही लगता है कि जीवन का बाकी समय गुरुजी की शिक्षा पर अमल करते हुए लोक कल्याण में बिताएं। अपने पर्यावरण, जीव जंतु, हमारे आश्रित, बुजुर्ग लोग, इन सब की सेवा में जीवन बीते और गुरुजी के सिमरन में जीवन बिताएं। मैं सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।